ओम जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय घनश्याम। धनुष मुरली मनोहर राधे श्याम, जय यदुनंदन जय घनश्याम। गाय चरैया राधे श्याम, जय यदुनंदन जय घनश्याम। मुरली बजैया राधे श्याम, जय रघुनंदन जय घनश्याम। मुरली बजैया राधे श्याम, जय यदुनंदन जय घनश्याम। पुतना मर्दन राधे श्याम, पुतना मर्दन राधे श्याम। गिरवरधारी राधे श्याम, गिरवरधारी राधे श्याम। बंसी बजैया राधे श्याम। मथुरा वृंदावन बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम जी और श्री कृष्ण जी में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। भगवान श्री राम में और भगवान श्री कृष्ण में, दोनों के चरित्र में बहुत अंतर है। श्री राम जी ने जो चरित्र किया है तो उनको भगवान श्री कृष्ण, उसके ठीक विपरीत चरित्र भगवान श्री कृष्ण का है, भगवान श्री कृष्ण ने किया है। सारा चरित्र राम जी के चरित्र से उल्टा है, उनका चरित्र। सारा चरित्र देख डालो। राम जी दिन के 12 बजे प्रकट होते हैं तो भगवान श्री कृष्ण रात्रि के ठीक 12 बजे प्रकट होते हैं, ठीक 12 बजे प्रकट होते हैं। भगवान श्री राम 4 भाई हैं, तो श्री कृष्ण भगवान 8 भाई हैं। देवकी के 8 संतान थी ना, तो 8 भाई हैं। भगवान श्री राम अपने चारों भाइयों में सबसे बड़े हैं, तो श्री कृष्ण भगवान अपने 8 भाइयों में सबसे छोटे, सबसे छोटे। भगवान श्री राम ने एक विवाह किया है, तो श्री कृष्ण भगवान ने अनेक विवाह किया है। भगवान श्री राम के एक माता पिता और श्री कृष्ण भगवान के बोले 2 माता 2 पिता है। रात्रि में देवकी और वसुदेव और सवेरे नंद और यशोदा, इसीलिए भगवान को नंद नंदन और यशोदा नंदन, देवकी नंदन, वसुदेव नंदन ये सब कहते हैं। 2 माता 2 पिता। रामावतार में श्री शेष जी महाराज छोटे भाई बने, तो इनके 2 माता 2 पिता हैं कृष्ण भगवान के। ये देखो, जब रुक्मिणी का विवाह होता है उस समय सखियां गाती है, तोरे दुई दुई पिता हैं, तोरे दुई दुई पिता हैं, वेद पुराण कहे रे कहे। सखियां कहती है तरह तरह की। और जिस तरह मिथिला में होता है राम जी का, इसी तरह रुक्मिणी के विवाह में भी। तो अस्तु, रामावतार में श्री शेष जी महाराज छोटे भाई बने, और लक्ष्मण जी कौन है? शेषावतार हैं। रामावतार में वो छोटे भाई, भगवान बड़े भाई। और कृष्णावतार में बोले, कृष्णावतार में भगवान छोटे भाई बन गए और शेष जी को बड़ा भाई बना दिया, और ये बलराम जी के रूप में प्रकट हुए। रामावतार में राम जी की नगरी अयोध्या है, अयोध्या में, और राम जी के शत्रु रावण की नगरी समुद्र के अंदर में है। और कैसी बोले? स्वर्णमयी, सोने की लंका। जो कृष्णावतार में बोले, कृष्णावतार में भगवान का शत्रु शिशुपाल, शिशुपाल की नगरी भारत में, और भगवान की नगरी बोले समुद्र के अंदर द्वारिकापुरी में, स्वर्णमयी द्वारिका, स्वर्णमयी द्वारिका। द्वारिकाधीश भगवान की जय। तो उसके बाद रावण की नगरी समुद्र में,
इस बार रावण की नगरी समुद्र में, और समुद्र में थी, इस बार भगवान की नगरी समुद्र में हो गई। उस बार रावण की नगरी स्वर्णमयी थी, इस बार भगवान की नगरी स्वर्णमयी, द्वारिकापुरी, द्वारिकाधीश स्वर्णमयी द्वारिकापुरी। रामावतार में रावण ने भगवान श्री राम के पत्नी का हरण किया था, सीता जी का हरण किया, तो कृष्ण अवतार में बोले, कृष्ण अवतार में वही रावण जब शिशुपाल बना तो भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की होने वाली पत्नी रुक्मिणी का हरण कर लिया, रुक्मिणी का हरण कर लिया। भगवान ने कहा उस बार तुमने हरण किया, इस बार हम हरण करेंगे। ये भगवान की लीला है। श्री रामावतार में भगवान श्री राम प्रकट होते हैं तो भगवान रोते हैं, भगवान रोते हैं। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुर भूपा। यह चरित जो गावे हरिपद पावे, सोन परे भव कूपा। यह चरित जो गावे हरिपद पावे, सोन परे भव कूपा। तुलसीदास जी महाराज ने बहुत सुंदर ढंग से गाया है कि जो यह चरित्र को गाएगा दोबारा इस भवभूमि में नहीं आएगा, भगवान का साकेत धाम उसे मिल जाएगा। तो इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास ने बहुत सुंदर सुंदर चरित्र किया है और गाया है, बहुत सुंदर ढंग से गाया। अतुस्तुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुर भूपा। भगवान रामावतार में रोते हैं। श्री राम जी जब भगवान प्रकट होते हैं तो भगवान रोते हैं, रोए। और जब भगवान रोए, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, तो बोले माता पिता, बोले माता पिता हंस रहे थे, आनंदित हो रहे थे, आनंदित हो रहे थे। माँ कौशल्या और दशरथ जी आनंदित हो रहे थे। दशरथ पुत्र दशरथ पुत्र, गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर गाया है। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परमानंद पुरी मन राजा, परमानंद पुरी मन राजा। कहा बुलाई बजावहूँ बाजा, कहा बुलाई बजावहूँ बाजा। कहा दशरथ जी खूब आनंदित हो रहे हैं और कौशल्या में आनंदित हो रही हैं और राम जी रो रहे थे और सबको बोला बाजा बजाओ, आज पुत्र का आगमन हुआ है हमारे घर, मर्यादा पुरुषोत्तम रामलला आए हैं। आह क्या सुंदर है, आनंदित हो रहे हैं। माँ कौशल्या आनंदित हो रही हैं, दशरथ जी आनंदित हो रहे हैं और राम जी रो रहे हैं, राम जी रो रहे हैं। भगवान ने कहा दोनों हंसो, खूब आनंदित हो जाओ। बोले कोई बात नहीं, अगले अवतार में मैं आनंदित हो, मैं आनंदित होऊंगा, हम हंसेंगे और माँ बाप रोएंगे अगले अवतार में। और यही हुआ कृष्ण अवतार में। देवकी वसुदेव रो रहे हैं, कारागार में बंद हैं और भगवान गोविंद हंसते हुए गोकुल चले गए। श्री राम अवतार में भगवान श्री राम अपने माता पिता के चरणों में बैठते हैं और माता पिता के चरणों में बैठते हैं, अपना माथा झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं। प्रातः काल उठे कै रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। और सुबह उठ करके राधा काल कै रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा।
भगवान श्री राम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। और माँ कौशल्या ने आज्ञा दी थी ना, भगवान जब प्रकट हुए आज्ञा दी माँ कौशल्या ने, भगवान प्रकट हुए। ससंग चक्रम सग्रीट कुंडलम सभी तमस्तुम सर्दी रोहिक्षणम तमद्भुतम बालकम भुजेक्षण चतुर्भुजं संगदागाद श्रीवत्सल स्मृण कलसौ विकौतुभं पीतांबरम सांद्रपयोदसौ भगम महारवैडूर्य किरीट कुंडल तिदा परित्यक्त सहस्र कुंडलम उद्याम कंचांगद कंकणादि विरोचमानम वसुदेव इच्छता तो ससंग चक्रम सग्रीट कुंडलम। तो भगवान माँ कौशल्या ने जब आज्ञा दी थी, जब प्रकट हुए भगवान चतुर्भुज के रूप में प्रकट हुए, तो माँ कौशल्या ने आज्ञा दी। भगवान जब राम जी प्रकट हुए माँ कौशल्या जी के सामने, तो भगवान चतुर्भुज रूप में थे और सभी ने गाया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी गाया और सब लोगों ने गाया और हम सब भी गाते हैं। जब भी राम जन्म उत्सव मनाते हैं, क्या गाते हैं? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी ऋषित महतारी हो हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला हो नयन विशाला हो शोभा सिंधु करारी कह दुई कर जोरी हो स्तुति तोरी के विधि करऊं अनंता माया गुण ज्ञान अतीत अमान वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जिगा वही श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी प्रगट भयो श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे सो मम उर्वासी उपहासी चरित बहुत विधि की न चाहे। तो अस्तु भगवान जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का प्रादुर्भाव हुआ, भगवान राम जी प्रकट होते हैं, तो मैया ने कहा प्रभु आप मेरे पुत्र बने। कोई इसे विश्वास नहीं करेगा क्योंकि आप चार भुजा है। भगवान ने कहा मैं तो पुत्र बन करके आ गया हूं। तो मैया ने कहा अगर पुत्र बन करके आए हो तो पुत्र जैसे ही हो जाओ। भगवान ने कहा पुत्र बनने के लिए क्या करना पड़ेगा मैया? मैया ने कहा ये जो चार भुजा हाथ है ना, इसमें दो कम करना पड़ेगा, इसमें से दो कम करना पड़ेगा। मैया ने कहा ये चारों हाथों में से दो हाथ कम करना ही पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक है, तो हाथ कम कर दिए। बोले आप मैया ने कहा ये जो आपके सिर पर मुकुट है ना, गले में हार है, ये सब हटाओ। भगवान ने सब हटा दिया। बोले अब माँ अब हम बालक बन गए। मैया ने कहा अभी भी बालक नहीं बने। बोले तब अब क्या है, अब क्या करें मैया? तो भगवान ने कहा मैया क्या करूं? मैया ने कहा बालक बनने के लिए आप छोटे से बन जाओ। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुर गोपा, राजा के बालक बनो, राजा दशरथ के भूप के, और छोटे से
मैया ने कहा अभी बालक नहीं बने, आप छोटे बन जाओ, बालक बने नहीं। तो भगवान बोले, भगवान छोटे से बन गए। भगवान ने कहा अब मैया अब बालक बन गया मैं तो अब मैया ने कहा अभी भी नहीं बने। बोले अब क्या करूं मैं? जैसे माँ ने कहा बालक जो होता है वो टपर टपर तुम्हारे जैसे बोलता नहीं है, टपर टपर तुम्हारे जैसे टपर टपर बोलता नहीं है बालक। बालक तुम्हारे जैसे टपर टपर बोलता नहीं, बालक तो रोता है, और जो बालक पैदा होता है वो रोता नहीं है, उसको रुलाया जाता है। तो भगवान ने कहा मैया मुझे रोना पड़ेगा? भगवान ने कहा मुझे रोना भी पड़ेगा? मैया ने कहा हाँ रोना पड़ेगा। तब सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, तब भगवान रोए। भाई बालक सुर हुआ, माँ के वचनों को सुन करके भगवान रोने लगे। तो रामावतार में भगवान अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, और कृष्णावतार में बोले, कृष्णावतार में भगवान आज्ञा देते हैं। पैदा होते ही भगवान ने अपने माता पिता को आज्ञा दिया कि आप मेरी रक्षा नहीं कर सकोगे, इसलिए गोकुल पहुंचा दो। वसुदेव जी ने भगवान की आज्ञा का पालन किया। राम जी हमारे माता पिता के चरणों में बैठते हैं, और कृष्ण भगवान बोले पैदा होते ही बाप की खोपड़ी पर बैठ गए। कल भागवत कथा में कल आपने देखा ना, पैदा होते ही बाप की खोपड़ी पर बैठ गए। बैठे कि नहीं? देखे ना कल कथा में भगवान श्री कृष्ण बैठे थे, जन्म हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने कहा तो श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो देखे सिर पे रख करके ऐसे लेकर के आ रहे थे। कल देखिए हम लोगों ने सब लोगों ने दर्शन किया। तो पैदा होते कन्हैया बाप की खोपड़ी पर बैठ गए, और कृष्ण की लीला बड़ी अद्भुत है, बड़ी अद्भुत है। तो रामावतार में जो श्री राम जी ने चरित्र किया है उसके ठीक विपरीत चरित्र श्री कृष्ण भगवान का है। लेकिन एक चरित्र ऐसा है जो दोनों अवतारों में बराबर है, सेम है, बराबर। बोले कौन? बोले क्या है वो? श्री रामावतार में पहले श्री राम जी ने सबसे पहले राक्षसी का वध किया, और कृष्णावतार में श्री कृष्ण ने सबसे पहले राक्षसी का वध किया। ताड़का राक्षसी रामावतार में भगवान श्री राम ने सबसे पहले ताड़का का वध किया था। रामावतार में भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले ताड़का का वध किया, और ताड़का राक्षसी विश्वामित्र के साथ गए। तो विश्वामित्र जी ने दिखाया, चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई, एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, एक ही बाण में इसका अंत कर दिया। भगवान ने तो त्रेता में भगवान ने सबसे पहले ताड़का को मारा, त्रेता में। श्री कृष्णावतार में श्री भगवान ने सबसे पहले पूतना को मारा, और दोनों का नाम भी 3 अक्षर का। महाराज 3 अक्षर का है। ताड़का का भी नाम 3 अक्षर में, उसका भी नाम 3 अक्षर में है, उसका भी नाम, और पूतना का भी 3 अक्षर में है, ताड़का पूतना। तो 3 अक्षर वाले नाम वाली, ये 3 अक्षर के नाम वाली, और दोनों बराबर ही हैं। महाराज पूतना कितनी बड़ी थी? बोले 6 कोस की थी, 6 कोस लंबी चौड़ी थी। और ताड़का बोले ताड़का भी 6 कोस की थी। महर्षि वाल्मीकि रामायण में लिखा है, वसत्यर्थत योजनी, वसत्यर्थत
वह सत्यर्थ सत योजनी 1.5 योजन अर्थात 6 कोस लंबी ताड़का थी। और रामावतार में सबसे पहले श्री राम ने ताड़का का वध किया, तो दोनों अवतार में भगवान ने पहले राक्षसी का ही वध किया है, राक्षसी को ही मारा है। लेकिन दोनों अवतार में वध में थोड़ा थोड़ा अंतर है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। रामावतार में भगवान श्री राम ने विश्वामित्र जी के कहने पर ताड़का को मारा, अपने मन से नहीं मारा, मैं मार दूं। विश्वामित्र जी ने कहा, दिखाया, तब मारा। और एक बार नहीं, विश्वामित्र जी ने 5 बार कहा था, तब ताड़का को मारा है श्री राम जी ने। विश्वामित्र जी ने बार बार कहा, विश्वामित्र जी ने कहा, राम वो ताड़का आ जाए तो मार देना। राम जी ने कहा, मार देंगे गुरु जी। फिर थोड़ी दूर चले तो विश्वामित्र जी ने कहा, राम वो ताड़का कभी भी आ सकती है, और बेटा स्त्री समझकर उसके ऊपर दया मत करना, मार देना। राम जी ने कहा, मार देंगे गुरु जी, मार देंगे गुरु जी। फिर आगे चले, फिर विश्वामित्र जी ने कहा, राम मर्यादा के चक्कर में मत पड़ना, वो राक्षसी है, हम सबको खा जाएगी, आवे तो मार देना। राम जी ने कहा, मार देंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार जब विश्वामित्र जी ने कहा, तब राम जी ने कहा, गुरु जी को बड़ी चिंता है, जब तक ये ताड़का मरेगी नहीं तब तक गुरु जी को शांति नहीं मिलेगी, और ताड़का को तो मैं मारने को तैयार हूं, लेकिन वो आवे तब ना हम मारे, वो तो अभी तक आई नहीं। तो राम जी ने सोचा कि अब ताड़का आए, और पता नहीं कब आएगी वो, और गुरु जी का टेंशन समाप्त नहीं होगा। तो ये बार बार कहते रहेंगे, और इसलिए अब ताड़का को बुला ही लेते हैं। और भगवान श्री राम ने अपने धनुष की डोर को पकड़ा, और पकड़कर खींचा, खींचते ही जैसे बाण को खींचा, गर्जना जोर से हुई। भगवान अपने धनुष को, डोरी को पकड़ा, पकड़ करके खींचा, कृत्वा मुष्टि मरिंदमः, और डोरी को पकड़ करके खींचा, खींच करके जब छोड़ा, सारी दिशाएं गुंजायमान हो गई, गुंजायमान हो गई, और ताड़का गर्जना करती हुई दौड़ी, बड़ी विशाल काया ताड़का। और जब ताड़का आई तब भगवान ने एक ही बाण में, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय गोविंदाय नमो नमः, एक ही बाण प्राण हरि लीना। ये कही गो, स्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर लिखा, एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानीते ही निज पद दीना, एक ही बाण। एक ही बाण में प्रभु ताड़का को मार दिया। और मिथिला की सखियां, मिथिला में श्री राम जी जब पहुंचे, मिथिला की सखियों ने कहा, ये बात क्या बात है राम जी आपका, क्या बात है राम जी आपका, पराक्रम तो अद्भुत है, बहुत अद्भुत पराक्रम है। बोले क्यों? बोले एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, जो गिरी सो पड़ी की पड़ी रह गई, जो गिरी सो पड़ी की पड़ी रह गई। तो भगवान श्री राम ने अपने गुरु विश्वामित्र जी के कहने पर ताड़का को मारा, लेकिन कृष्ण भगवान ने किसी के कहने पर नहीं मारा, उन्होंने किसी से आज्ञा नहीं की, डायरेक्ट पूतना आई, और पूतना का दूध पीते पीते भगवान ने पूतना को मार दिया। और दूसरा अंतर, बोले राम जी ताड़का को दे करके मारते हैं, और चले जाद मुनि दीन दिखाया विश्वामित्र जी ने, ताड़का को भगवान ने देखा और तब मारा। और श्री कृष्ण भगवान ने तो पूतना के आते ही आंखों को बंद कर लिया,
चराचरात्मा श्रीमीलिते क्षणा। पूतना को देखा ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने यही सब कथा का आनंद है। कथा तो आप सब जानते ही हैं, आप सबको मालूम ही है, भगवान की लीला है और भगवान की लीलाओं का आनंद लेना चाहिए। भगवान की कथा बहुत सुंदर है, आनंद का अनुभव कीजिए, आनंद लीजिए लीलाओं का। बालकृष्ण भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल।